हदीस नंबर 129 मुझसे बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज मुआज रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मुआज बोले, या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस बात की लोगों को बशारत ना सुना दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग उस पर भरोसा कर बैठेंगे। हदीस नंबर 130 मुजाहिद कहते हैं कि मुतकब्बिर और शर्माने वाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। उम्मुल मुमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा का इरशाद है कि अंसार की औरतें अच्छी औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती। सुलैम नामी एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूं कि क्या एहतिलाम से औरत पर भी गुस्ल जरूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां, जब औरत पानी देख ले यानी कपड़े वगैरह पर मनी का असर मालूम हो। तो यह सुनकर सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतिलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, तेरे हाथ खाकालूद हों, फिर क्यों इसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबे होता है, यानी यही उसके एहतिलाम का सबूत है।